जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस श्री राम कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सनाका हॉस्पिटल एसआरआईएमएस का ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। कितना इसका कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। सारी रियलिटी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूं तो नीट 2026 में अगर आपने, और कह सकते हैं री नीट 2026 में अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, विच मीन्स कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिल पा रहा है ना, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, देन कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आप परस्यू करके अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हो, और कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियली साउंड साउंड बैकग्राउंड से आ रहे हो। देन अगर आप फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, देन कुछ अफोर्डेबल प्रोग्राम्स है, जैसे 10 से 20 लाख के इन बिटवीन बहुत सारी बीडीएस प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, यानी बैचलर्स इन डेंटल साइंस। और भी प्रोग्राम्स है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एडमिशन रिलेटेड भी आपकी जो भी क्वेरीज है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, काउंसलिंग रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बट अक्रॉस इंडिया, इफ आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन वी आर देयर फॉर योर हेल्प। हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। किसी को भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई नीड नहीं है। हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए 24/7 अवेलेबल है। जो भी आपकी, है ना, चैलेंजेस आ रही है वो आप उनसे डिस्कस करिए, बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प किया जाएगा। सब कुछ बताया जाएगा जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, है ना, बिना बायस्ड हुए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस इंस्टीट्यूट को लेकर के, तो ये 2019 में स्टैब्लिश हुई थी। लोकेशन मैंने मेंशन कर दिया, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। एमबीबीएस की सीट्स 250 है और एमडीएमएस की 33 सीट्स यहाँ पे है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी से ये अप्रूव्ड है। एप्लीकेशन इसको वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। और कैंपस अगर आप देखिएगा तो 51 एकड़ का इसका कैंपस है। हॉस्पिटल की कैपेसिटी 1100 बेड्स है। देखो, बहुत बार जब भी आप प्राइवेट बॉडी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, किसी भी प्राइवेट बॉडी में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं। अब जब तक इंस्टीट्यूट उन सारे फैक्टर को टिक आउट नहीं कर रही है, उन पे स्टैंड बाई नहीं कर रही है, आप वहां पे एडमिशन मत लो, क्योंकि वहां पे आपका एक क्या इन्वेस्ट होगा, बजट। अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हो तो कुछ फैक्टर्स को आप सैक्रिफाइस भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एफोर्डेबल है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा फी नहीं लगेगा। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करो, देन आपको एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो क्यों ना आप अच्छे से जज करो, ठीक है, किसी से भी कन्विंस या मोटिवेट होकर के एडमिशन मत लो, खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक, इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसे ही नहीं कोई आपको बता दे तो आप उससे इंस्पायर होकर एडमिशन ले लीजिए। अब ये नंबर मैंने बताया है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर काउंसलिंग रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए तब भी आप यहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा, आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन फिजिकली आप मुझे ऑफिस विजिट करके मिल सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प एज वेल। अब एक चीज क्या है कि कई बार आपका मार्क्स तो अच्छा होता है, ठीक है, बट आप मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा से क्या नहीं कर पाते हो, काउंसलिंग नहीं कर पाते हो। और अगर आप काउंसलिंग अच्छा से नहीं कर पाते हो तो कई बार क्या होता है, आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्या है मिस आउट कर देते हो, समझ गया। तो आपको अगर सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है तो काउंसलिंग अच्छे से क्या करना होगा, अप्रोच करना होगा, ठीक है। अब उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, दैट इज चॉइस फिलिंग। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। चॉइस फिलिंग, देखो मेरा इस, मैं कोई भी एड या प्रमोशनल वीडियोस नहीं चलाता। जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। दिस इज नॉट कि मुझे किसी से बहुत बड़ा अमाउंट अर्न करना है ना। तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके डिस्कस कर लीजिएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, तो उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए, डू रिस्पेक्ट दैट पार्ट, है ना। एक एक चीज को, कई बार क्या होता है आप बाई मिस्टेक फेक पेमेंट्स कर देते हो, किसी को 50,000 1 लाख, उन चीजों से आपको बचना है। हमेशा कॉलेज के अकाउंट पे पेमेंट करना है। अब इस वीडियो पे आते हैं, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, ये सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे वन बाय वन रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये दुर्गापुर में लोकेटेड है ना। उसके साथ साथ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दुर्गापुर रेलवे स्टेशन है। 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ता है इसका। और नियरेस्ट एयरपोर्ट काजी नरूला इस्लाम एयरपोर्ट यहाँ से है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी मिल जाएगी। लाइक आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगा, है ना, मॉडर्न फैसिलिटीज की लैब, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, ठीक है। सारा ऑपरेशन थिएटर आपको 12 मेजर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पेशेंट फ्लो भी क्या है, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 1100 से ज्यादा 1100 प्लस बेड्स भी है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पेशेंट फ्लो अच्छा है। तो जहां पेशेंट फ्लो अच्छा रहता है वो क्यों, क्या है, वो आपके लर्निंग, ठीक है, लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज वहां से आप अच्छे से गेन कर पाओगे, ठीक है। और सारी इक्विपमेंट्स ये सब भी क्या होती है, अपग्रेडेड होती है अगर वहां पे पेशेंट फ्लो है तो, ठीक है। 5 माइनर ऑपरेशन थिएटर, टूल, लेबर रूम, सारा कुछ मैंने इधर मेंशन कर दिया। डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी है। रेडियोथेरेपी एंड डिजिटल एफईटी सीटी स्कैनिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे एडमिशन और एलिजिबिलिटी फीस स्ट्रक्चर पर भी हम लोग आएंगे, तो एडमिशन एलिजिबिलिटी में अगर आप देखिएगा एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए, तो सबसे पहले आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए। किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट इन बोथ क्लासेस 11 एंड 12 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि नीट मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बहुत बार आपको अगर कोई कह रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में विदाउट नीट आपका एडमिशन करा ले, देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपको एलिजिबल होना है, देन क्या है, नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अराउंड टू समथिंग है ना, 13 और समथिंग गया है जनरल कैटेगरी के, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डू चेक इट आउट। अगर आप वो टिक मार्क करोगे तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज अगर देखिए जैसे फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, ठीक है। अब ऐसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है जहां 20 लाख में आप फॉरेन से क्या कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो फॉरेन रिलेटेड जो 20 लाख का एमबीबीएस है, तो आप इंडिया में तभी प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आप, है ना, एलिजिबल आप इंडिया प्रैक्टिस के लिए कब है, जब आपने ये नीट क्वालिफाइड रैंक मैंडेटरी, अगर इस क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करेंगे, अगर आप नीट क्वालिफाई करके गए तो। अगर कोई आपको बता रहा है विदाउट क्वालिफाइंग नीट, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फेक है, ठीक है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 17 ईयर्स, दिसंबर 1 तक आपके होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने इधर मेंशन कर दिया है, डू चेक इट आउट कैटेगरी वाइज। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, कोई भी ऐसा अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। नेशनैलिटी इंडियन नेशनल, एनआरआई, ठीक है। अलग अलग कोटास होते हैं, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जब भी काउंसलिंग आपके लिए जाते हैं, ठीक है, तो हमारे कोटास होते हैं। एक होता है एआईक्यू, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा। तो फी भी आपको डिफरेंस होगा। मैनेजमेंट कोटा का जो फी होता है वो 4 टाइम होता है स्टेट कोटा के फी के अराउंड, मैं बता रहा हूँ, सब जगह नहीं है कि सेम ही हो, बट यहाँ पे फी इनहेंस हो जाता है। फिर एनआरआई कोटा जो हो गया, उसका फी और भी ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है, सुनिए, समझना क्या है, आपको अफोर्ड जनरली बच्चे कर पाते हैं स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। इसमें भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है 15% एंड ये समथिंग, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे डिटेल में, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो इसमें ही काउंसलिंग को अप्रोच करना है, आप किस तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करते हो ना, कई बार क्या होता है कि चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं कर पाते हम, ठीक है। उसमें हम लोग कई बार लैक कर जाते हैं। तो वो सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए आपको ध्यान रखना है, आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको हेल्प कर देगी। ये यहाँ पे मैंने फीस स्ट्रक्चर देखिए, कॉलेज का ऑफिशियल है, ठीक है, कुछ भी इसमें इफ एंड बट आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए टोटल कोर्स फी स्टेट कोटा के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एडमिशन के टाइम पे कितना देना होगा, 50,000, 10,000 काउंसल मनी जो कि रिफंडेबल अमाउंट होगा, 25,000 स्पोर्ट्स एंड कल्चरल के लिए देना होगा। टोटल फी कितना बन रहा है, 25,51,000, ठीक है। सी है ना, आपको सब दिख रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए पर सेमेस्टर आपको कैसे देना है, 2,74,000 इंटू 9, ठीक है। कितना हुआ, 24 लाख सॉरी 24,66,000। अब इसमें ये यहाँ पे जो टोटल बन रहा है 25,51, इसमें आपके एडमिशन फी, थाउजेंड डिपोजिट एंड स्पोर्ट्स वाला ये फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स होंगे उसमें आपको इतना पे करना है, ठीक है। अब जो इसमें एक रिफंडेबल अमाउंट होगा, कौन सा होगा, सिक्योरिटी मनी, दैट इज काउंसल मनी। टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द एडमिशन इन स्टेट कोटा मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कैसे कैसे देना होता है, तो ये सारा कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया है। 2.74 लाख पर सेमेस्टर है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादा पे करना होगा क्योंकि उसमें एडमिशन फी और स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल फी, इवन काउंसल मनी इंक्लूडेड है। सो ये आपका कंप्लीट फी बनेगा प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं, एमबीबीएस कोर्स फी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैनेजमेंट कोटा। सो इफ आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट कोटा, तो मैनेजमेंट कोटा का हम देखते कैसे है, तो आप यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट कोटा का कितना है, 10.94 लाख। आप डिफरेंस देखो, स्टेट कोटा 2.74, मैंने क्या बताया, 4 टाइम्स अराउंड होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 3-4 टाइम्स। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए मैनेजमेंट कोटा का कंप्लीट फी कितना होगा, 99 लाख टोटल, 26 था, ठीक है। तो आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना फी में। तो इस तरीके से है। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, आप हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए, 24/7 अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, बीटेक, एमबीबीएस, जिस भी प्रोग्राम से आप एसोसिएट करते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्कस करिए, पैसा वेस्ट मत करिए। दिस इज माय हम्बल रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। आगे देखिए हॉस्टल फी एमबीबीएस प्रोग्राम्स के लिए हम देख रहे हैं, तो ट्रिपल शेयरिंग अगर आप कर लो तो 1,44,000 पर एनम देना होगा, ठीक है। ट्रिपल शेयरिंग एसी रूम, वो नॉन एसी था, एसी के लिए 2,20,000 पर एनम देना होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड होता है जी, ठीक है। उसके अलावा आप देख लो ट्विन शेयरिंग एसी रूम 3 लाख पर एनम, और फूडिंग के लिए 90,000 आपको पर एनम देना होगा, ये एक्स्ट्रा है। इसके अपार्ट में आप फूडिंग के लिए ये वाला फैक्टर टिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारे डिटेल्स एप्लीकेबल होंगे।
आगे आइए। अब एमएस या एमडी करना है पीजी प्रोग्राम के लिए, तो पीजी प्रोग्राम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? तो आप देखो पीजी प्रोग्राम के लिए फॉर स्टेट कोटा 28 लाख, ठीक है, दिख रहा है। एंड टोटल अमाउंट फॉर स्टेट कोटा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। कैसे कैसे देना है आप समझिए पैसा, तो वो सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। एंड इसमें भी एडमिशन फीस में 1000 जो डिपॉजिट है वो 25,000 देना होगा, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होगा। बाकी सारा मैंने मेंशन कर दिया है कैसे कैसे देना है। अब देखिए यहाँ पे 9 लाख आपको 3 टाइम्स 27 लाख हो गया ना, ठीक है। अब ये 28 यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि 1 लाख ये ऐड हो गया, एडमिशन काउंसल एंड स्पोर्ट्स वाला फी, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए स्टेट कोटा अमाउंट पेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ एडमिशन, आपको कितना पैसा देना होगा? तो 10 लाख देना होगा। 9 लाख सेमेस्टर फी प्लस 1 लाख का आपका ये अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे समझते हैं मैनेजमेंट कोटा। अब मैनेजमेंट कोटा में कितना है? 82 लाख आपको पे करना होगा। इसमें भी वो सेम रहेगा अमाउंट, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो 27 × 3 81 लाख हो गया आपका कंप्लीट फी, और 1 लाख आपका ये तीनों इंक्लूड कर लिया, ठीक है, जिसमें आपको 25,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री रिफंड कर दिया जाएगा। वो ट्यूशन फी फॉर फर्स्ट ईयर मैनेजर मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। ये रही इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूशन। हॉस्टल के लिए आप देख सकते हो 1,60,000, ठीक है, नॉन एसी के लिए, और सिंगल ऑक्यूपेशन एसी के लिए 2,50,000 आपको पे करना होगा। फूडिंग के लिए 90,000, जो कि सेम है फॉर यूजी प्रोग्राम एंड फॉर पीजी प्रोग्राम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इवन आप हमें ऑफिस विजिट करके मिल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। सी, मेडिकल बैकग्राउंड में क्या है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे मल्टीपल इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं अफोर्डेबल बजट में। बट अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, देन आपको फाइनेंशियली शार्प से नहीं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आना होगा, ठीक है, अगर आप प्राइवेट बॉडी से करना चाहते हो। अगर आपको गवर्नमेंट बॉडी मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग, आप हमारी टीम का हेल्प लेना अगर उस चीज में, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सो लकी टू हैव गवर्नमेंट कॉलेज, सो दैट कि आपका फी भी बचेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको क्या है, इस रैंक में कई बार क्या होता है कि बीएचएमएस देख लीजिए, ठीक है, बीडीएस देख लीजिए, है ना, इस तरीके के प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं, तो वो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। क्या है कि रैंक नहीं, आपने जस्ट क्वालिफाई किया है, यू आर कमिंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी और वॉट एवर कैटेगरी, एंड आपने क्या किया कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस किया है, तो आपको बचेगा कौन सा? प्राइवेट। आपको पता है कि हम आगे भी नीट क्वालिफाई अगर नहीं कर सकते और आप प्राइवेट बॉडी में एडमिशन लेना चाहते हो, देन अगर आपका बजट कम है, देन आप बीडीएस जैसे प्रोग्राम्स के लिए, बहुत सारी बीएससी बेस्ड प्रोग्राम्स है जहां पे कंपटीशन कम है, इन प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट करके भी आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कीजिएगा, मिलेगा, एक सेशन कंडक्ट करवाएंगे, सारे प्रोग्राम्स बता देंगे मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्या क्या है। बीडीएस में क्या है, 10 से 20 लाख के फी के अंडर बहुत सारे कॉलेज हैं, मैथ्री डेंटल कॉलेजेस, बालाजी डेंटल कॉलेज, सो मेनी कॉलेजेस, ठीक है, उन सब में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कम फी, अगर आप ज्यादा फी कर रहे हो यानी 80 लाख, ठीक है, और एबव, ठीक है, इससे भी ग्राफ एबव आप देख लीजिए, देन आपको प्राइवेट बॉडी मिल सकता है एमबीबीएस के लिए। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बनानी है एक प्रायोरिटी लिस्ट। क्या बनानी है? प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेजेस की। अब प्रायोरिटी लिस्ट जब आप बनाइएगा, तो उसमें आपको ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका रैंक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है, तो रैंक स्कोर कार्ड को कंसिडर कर लीजिएगा, स्कोर को। उसके बाद कर लीजिएगा अपने इंटरेस्ट को, कि आप, और इंटरेस्ट से भी पहले इसमें आप अपने बजट को इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक आपका क्या बजट है, अगर आपका बजट है 20 लाख तक का, तो प्राइवेट एमबीबीएस छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्रोग्राम नहीं है। तो सारी रियलिटी में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बाकी मेरा अगर आपको हेल्प चाहिए इन काउंसलिंग, इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। दिस इज माय ऑफिशियल मेल आईडी edutech1211@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, यानी वर्चुअल मोड, ऑनलाइन मोड में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आप हमें हमारी ऑफिस विजिट करके मिल सकते हैं। इस नंबर पे आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना है, कॉलेज के अकाउंट में हमेशा पैसा पे करना है, क्योंकि अभी न्यू कमर्स हो आप लोग, है ना, तो आप लोगों के साथ कोई भी धोखा कर सकता है अगर आप सेफ नहीं रहोगे तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल